एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको थंबनेल देख के आइडिया तो लग ही गया होगा कि इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। सो द टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी विच आई फॉलो ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम, और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन एंड टू गेट सिलेक्टेड एज सून एज पॉसिबल इन द अपकमिंग नॉरसेट, दैट इज नॉरसेट 10। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप लोग मुझे फॉलो पहले से करते हो तो कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग नए भी हो सकते हैं, तो मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे ही देती हूँ। दैट आई एम निधि शर्मा, currently working as a nursing officer in KGMU Lucknow, and I recently secured AIR 529 in the NORCET 9। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि आप डिफरेंट सोर्स को मत फॉलो करो, आप एक ही सोर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सॉन्डर्स है, चाहे वो एनक्लेक्स है, चाहे वो मॉसबी है, चाहे वो टर्निंग पॉइंट है, चाहे वो टारगेट हाई है, चाहे वो PR यादव है। आप जो भी कर रहे हो ना, प्लीज उसको रिपीटेड करो, रिपीटेड मोड में करो, क्योंकि क्वेश्चन अल्टीमेटली रिपीट होते हैं एंड नॉरसेट लव्स टू रिपीट। ये लोग जो बार बार नॉरसेट देते हैं उनको पता ही होगा, जैसे मुझे तो पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं और हम उन्हें गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा हमारे लिए विन विन सिचुएशन होती है। एंड द सेकंड थिंग इज, आप लोगों के पास जैसे अब 4 महीने बचे हैं, आप लोग जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट में आप लोग देखेंगे हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग हो सकती है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसमें लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल OBG में मैनुअल से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर ले। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी, जो कि मैंने रिसेंट वाले नॉरसेट में किया। तो मैंने ये चीज नोटिस की कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं एक एक चीज को डिटेल में पढ़ लूं। नहीं, मुझे उस टाइम पे स्मार्ट स्टडी करनी थी, और नॉरसेट में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों ही चीजें जिसके पास है वही जीतता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप इज, आप जिस भी सोर्स को यूज करते हो अपनी पढ़ाई के लिए, आप उसको कंसिस्टेंट रहो, उसके साथ लॉयल रहो। आप जिस भी चीज से पढ़ते हो ना, प्लीज उसी से बार बार पढ़ो, और कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज प्लीज आप ज्वाइन करो, क्योंकि नॉरसेट में अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करने के आपको जितनी ज्यादा आदत होगी ना, उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि हम कुछ बच्चे होते हैं थ्योरी पढ़ के कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से करते हैं, तो हर बच्चे का अपना अपना एक अलग परसेप्शन है। जैसे मेरा जो है, मेरे केस में मुझे थ्योरी पढ़ना ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन से मैं क्वेश्चन करने बैठती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मेरा वहीं पे सारा इंटरेस्ट टूट जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ाई का, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको कुछ समझना है आप जाओ वापस बुक में उसको देखो, और फिर वो चीज आपको लंबे टाइम के लिए रिटेन रहती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और मार्केट्स में बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आप कोई भी ज्वाइन कर लो, वो ही बढ़िया होगी। बट हाँ, कोई ऐसी वैसी मत ज्वाइन कर लेना जिसमें बहुत ज्यादा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज, आप लोग जितने भी नॉरसेट हुए हैं उन सारे पेपर्स को रिवाइज करो, सबको बार बार देखो, और इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नॉरसेट आखिर किस तरीके के पैटर्न पूछता है। नॉरसेट का पेपर बहुत टफ नहीं होता, उसका पेपर एक बेसिक ही होता है, लेकिन हम वो बेसिक भूल जाते हैं पेपर में। तो हमेशा बेसिक्स पे अपनी पकड़ होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपको परेशान नहीं होना, मेहनत करनी है, और सब कुछ अपना छोड़ देना भगवान के ऊपर। जैसे गीता में भी बोलते हैं ना श्री कृष्ण, आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, वही आपको करना है। आपको बिना स्ट्रेस के, बिना किसी रिजल्ट के टेंशन के, आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है, और जो भी होगा बेस्ट होगा। कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, ये चीज हमेशा याद रखना। एग्जाम में आप लोगों को परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है। सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा, और आपको अपने टाइम पे सब कुछ मिलेगा। टेंशन मत लो कि अभी मैं लेट हो रहा हूँ या मेरे से नहीं हो रहा, सब कुछ होता है। बस आपको विश्वास नहीं छोड़ना है अपना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करो। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर।